बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीज़ फैमिली उत्तराखंड। देखिए ये आज मैं बिल्कुल नया पैटर्न आपके लिए लाई हूँ। ये किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। लेडीज़ स्वेटर, कार्डिगन, शॉल, बेबी स्वेटर में, जेंट्स के स्वेटर में भी आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने इसमें 2 पैटर्न डाले हैं। 2 पैटर्न मीन्स मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। ये बॉर्डर है इसका, थोड़ा सा मैंने बॉर्डर बनाया था और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये पैटर्न 28 सिलाइयों में पूरा हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके बाद एक और पैटर्न डाला फिर इसको, और यहाँ पे भी 28। तो आप टोटल देखिए 2 पैटर्न डालने पर ही इसकी लेंथ भी कितनी बढ़ गई है। तो 28 सिलाइयों का डिज़ाइन है। बैक साइड से ये इस तरीके से दिखाई देता है, ये ऐसे। इसमें बस ये है कि जो 28 सिलाइयाँ हैं उसमें बस जो सीधी सिलाइयाँ हैं उस पर हमारा डिज़ाइन आएगा। बैक साइड में जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो सारी उल्टी ही आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। पहले इसको मैं फंदे बता देती हूँ। ये 9 के मल्टीप्लाई में इसमें फंदे डालने हैं। तो 9 के मल्टीप्लाई में आप फंदे डालिए इसमें, और 2 स्टिच के लिए आप फंदे रखेंगे इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पैटर्न को। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है। हार्डली 10 सिलाइयों का मैंने इसमें बॉर्डर बना लिया है। अब हम अपने इसमें पैटर्न की जो पहली सिलाई है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करना है इसमें। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिलाई। देखिए पहली सिलाई में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो फंदा है पहला स्टिच, ये आपने बैक लूप से ऐसे करके बुनना है, क्योंकि हमारी जाली आएगी तो हमें बैक लूप से इस तरीके से इसको बुनना है ऐसे। चलिए देखिए ये बैक साइड से हमने ऐसे किया। इसमें अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे। ये जाली डाली और 2 फंदों को इस तरीके से हमने उतारा और यहाँ पे इसको 2 का 1 कर दिया ऐसे। जब हम इसको 2 का 1 करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, ये जो एस स्टिच का फंदा था, ये हमने बैक साइड से बुना। यहाँ जाली डाली है, यहाँ पे 2 फंदों को हमने स्लिप किया और उसके बाद 2 का 1 कर दिया। इसके बाद हमें 7 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। अब फिर से हमें यहाँ पे जाली डालनी है। ये हमने जाली डाली, 2 फंदों को स्लिप किया, 1 2 सिलाई पर वापस लिया और इन 2 फंदों का 2 का 1 कर दिया। अब फिर से हमें 7 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से हम यहाँ जाली डालेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से 2 फंदों को स्लिप करेंगे और सिलाई पर वापस उतारेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर से 7 फंदे हमें सीधे बुनने, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट का 7। और ये हमारा 7 फंदे के बाद ये हमारा एस स्टिच का फंदा है, इसे हम सीधा ही बुन लेंगे। ये इस तरीके से इसको सीधा बुन लेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो उल्टी सिलाई है इसमें हमें सारी उल्टी सिलाइयाँ उल्टी बुन लेते हैं। तो मैं दूसरी सिलाई जो है वो उल्टी बुन लेती हूँ। चलिए फिर मैं बुन के दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें 9 के मल्टीप्लाई में फंदे हैं। मैंने इसमें थोड़ा पैटर्न छोटा किया है। मैंने इसमें 27 फंदे लिए 9 के मल्टीप्लाई में और 2 फंदे स्टिच के रखे हैं। अब यहाँ पे हमने पहली सिलाई बुन ली है। अब हम इसकी दूसरी सिलाई बुन चुके हैं और तीसरी सिलाई पर हैं। तो देखिए तीसरी सिलाई में क्या करना है, अगेन वही करना है हमें जैसे हमने बैक साइड से इसको फंदे को इस तरीके से बुना। यहाँ जाली डाली फिर से। अब ये फंदा जो जाली का है इसको हम बुन लेंगे सीधा। यहाँ पे हमने स्लिप किया था तो इन 2 फंदों को अब स्लिप करेंगे इस तरीके से, धागे को इसको स्लिप करेंगे। अब यहाँ हमने जहाँ 7 फंदे बुने थे वहाँ हम 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए इस तरीके से ये जो स्लिप के फंदे हैं इसका हमें ध्यान रखना है और इसको ही स्लिप करना है। फिर से धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको एक फंदे को ऐसे बुनेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ हमने जाली डाली, ये फंदा जो है हमने एक सीधा बुना,
इसके बाद ये जो फंदा है हमें, ये हमने स्लिप किया था, इसको स्लिप करेंगे, इसको स्लिप करेंगे और इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद के 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट का एस स्टिच ऐसे ही। ये हमारी 3 सिलाइयाँ इसमें पूरी हो गई। चौथी सिलाई जो है हमें उल्टी बुननी है, तो मैं उल्टी बुन लेती हूँ फिर दिखाते हैं। चलिए हमने यहाँ पे देखिए 4 सिलाइयाँ जो है वो पूरी कर ली। अब हम आ गए इसकी 5वीं सिलाई पर। तो देखिए हमें ये स्लिप का फंदा ध्यान रखना है, जाली हमें इसी फंदे पर डालनी है हर बार। अब यहाँ पर जो जाली आएगी जिस फंदे पर, यहाँ से ये फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ से ये डिक्रीज़ होते जाएंगे। तो देखिए फिर से ये हमारी 5वीं सिलाई, इसमें फिर से धागा ऐसे किया, एक फंदा बढ़ाया, ये एक फंदा बुना एस स्टिच का, ये जाली डाली। अब यहाँ पर जो ये है, ये 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। यहाँ पर अब देखिए ये वाली चेन जो चल रही है हमारी, इसमें हमें इस फंदे को इस तरीके से घटाना है। तो ये 2 का 1 कर दिया हमने इस तरीके से। अब यहाँ 5 फंदे सीधे रह गए, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। यहाँ पर हमें इन 2 फंदों को इस तरीके से स्लिप करना है और 2 का 1 करना है। फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से धागा आगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, इन 2 फंदों को स्लिप करना है, 2 का 1 किया। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का एस स्टिच। ये हमारी 5 सिलाइयाँ इसमें पूरी हो चुकी हैं। अब हम आते हैं इसकी 6ठी सिलाई पे। 6ठी सिलाई हम उल्टी बुन लेते हैं, फिर 7वीं सिलाई से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ हमारी जो है 6 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अब इसके हम 7वीं सिलाई पर आ गए। फिर से देखिए इसमें क्या करना है, ये जो एंड का फंदा है इसको हम बैक साइड से इस तरीके से बुन लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे फंदे जो हैं ये इंक्रीज़ हो गए, ये 3 फंदे हमें सीधे बुनने। यहाँ पे पहले हम जाली डालेंगे इस तरीके से और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 1 2 और ये 3। इसके बाद इन 2 फंदों को हम इस तरीके से स्लिप करेंगे। ये 2 फंदे हमने इस तरीके से स्लिप कर दिए। यहाँ पे हमने 2 फंदे स्लिप किए। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 फंदे जो हैं हमारे ये हमने सीधे बुने। फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ पे फंदे बुनेंगे, ये 1 2 3, ये 3 फंदे हमने सीधे बुने। देखिए यहाँ पे फिर से स्लिप का फंदा आ गया, ये इन 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर से लास्ट में ये जो फंदे हमारे 1 2 3 और ये 4, तो हमारे यहाँ 4 फंदे रह गए। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर से 1 2 3 फंदे बुनेंगे, ये 2 फंदों का 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3 और ये 4 और लास्ट का एस स्टिच फंदा ऐसे ही बुन लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी 8वीं सिलाई पे। 8वीं सिलाई सारी हमने ये सारी उल्टी ही बुननी है, तो 8वीं सिलाई में बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए 8वीं सिलाई मैंने इसकी पूरी कर ली है। अब इसकी हम 9वीं सिलाई पे आ जाते हैं। तो आप देखिए ये इस तरीके से जो पैटर्न है ये ऐसे ऐसे शिफ्ट करता जा रहा है। तो देखिए फिर से लास्ट फंदा जो ये एस स्टिच का फंदा है, इसको बैक साइड से हम इस तरीके से बुनेंगे, जाली डालेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो फंदा है ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ये देखिए। तो ये 1 2 3 4, ये 4 फंदे बुन लिए। इन 2 फंदों को हमने ऐसे स्लिप किया, 2 का 1 किया। फिर से 1 2 2 और ये 3, फिर से जाली डालेंगे, फिर से 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे सीधे बुने। यहाँ पे आपको बस इस फंदे का ध्यान रखना है जहाँ पे हमें 2 का 1 करना है स्लिप करके। ये 2 का 1 किया यहाँ पे। अब यहाँ हमारे 3 फंदे सीधे, 1
2 और ये 3। फिर से जाली डालेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ सीधे, यहाँ पे स्लिप किया और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दिया। यहाँ 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 1 फंदा हमारा ये स्टिच का इस तरीके से बुन लेंगे। यहाँ हमारी 9 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अब हम 10वीं सिलाई पे आ गए। 10वीं सिलाई उल्टी बुननी है तो मैं उल्टी बुन लेती हूँ। यहाँ हमारी अब देखिए 10 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसकी 11वीं सिलाई पर आ गए हैं। देखिए इसको क्या से करना है, फिर से बैक साइड से एक फंदा ऐसे सीधा, यहाँ जाली आएगी हमारी। इसके बाद 5 फंदे यहाँ सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। ये वाला फंदा ऐसे करके 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे स्लिप करके। फिर यहाँ पे हमारे 2 फंदे रह गए, 1 2। फिर से हम जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे और इस जगह पे 2 फंदों का स्लिप करके 2 का 1 कर देंगे। फिर से हमारे यहाँ पे जो फंदे हैं 2 रह गए लास्ट के, उसको बुन लेंगे सीधा, ये 1 और ये 2। फिर से जाली डालेंगे, फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। इन 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे। ऐसे करके हमने इसे स्लिप कर दिया, 2 का 1 करा। लास्ट के 2 फंदे, 1 2 और ये एस स्टिच का फंदा। 11 सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। 12 सिलाई उल्टी बुननी है। मैं उल्टी बुन लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। यहाँ हम देखिए, यहाँ हमारी 12 सिलाइयाँ ये पूरी हो चुकी हैं। अब हम आ गए इसके 13th रो पे। देखिए 13 रो कैसे करनी है। ये बैक फंदा जो है हमारा, ये ऐसे ही लिया, जाली डाली। यहाँ पे हमारे जितने फंदे सीधे हैं हमारे, इसको बुनेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब यहाँ पे हमारे बीच में 6 फंदे ये आ गए। यहाँ पर ये वाला जो फंदा जो चेन दे रहा है हमें, इसमें ये इस फंदे को उतारा, इसको उतारा और 2 का 1 कर दिया। अब ये जो लास्ट स्टिच है इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। फिर से जाली, 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे हमने फिर से सीधे बुने। यहाँ पे इन 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे, ऐसे स्लिप करेंगे, ये 2 का 1 कर दिया। फिर से एक फंदा सीधा, फिर से जाली। यहाँ पे फिर से हमें 6 फंदे बुनने, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर यहाँ पे ये 2 फंदे हम स्किप करेंगे, स्लिप करके 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे। ये एक फंदा लास्ट में सीधा और ये हमारा एस स्टिच का फंदा। तो यहाँ हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई। मैं 14 रो उल्टी बुन के दिखाती हूँ। चलिए देखिए, पैटर्न की हमारी 14 सिलाइयाँ जो हैं ये पूरी हो चुकी हैं और ये कुछ पैटर्न हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसके हम 14 रोज़ और रह गई हैं, 14 रोज़ बुननी है हमें। तो हम इसकी 15वीं सिलाई पर आ गए। तो देखिए 15वीं सिलाई में क्या करना है। अब हमें, आपको बस ये ध्यान रखना है 14 रो आपकी कैसे कंप्लीट होंगी। ये जो स्टिच है ये इस तरीके से, ये चेन जो है ऐसे चलती जाएगी और लास्ट में आपका ये स्टिच जो है ये रह जाएगा। अब इसकी 15th रो पे आ गए हम। यहाँ पे फिर से हम एक फंदा बैक साइड से बुनेंगे, ऐसे धागा आगे लेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 और ये 2। इन 2 फंदों को बुनने के बाद इन 2 फंदों का एक साथ 2 का 1 करना है। तो ऐसे करेंगे, इसमें 2 का 1 इस तरीके से। अभी तक हम स्लिप कर रहे थे, स्लिप नहीं करना, अब हमें 2 का 1 आगे साइड से ही करना है, ये इस तरीके से। इसके बाद हमें धागा आगे लाना है, जाली देनी है और यहाँ पर ये जो 3 फंदे हैं, ये 1 2 3, ये 3 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर इन 2 फंदों को इस तरीके से उतारा, 2 का 1 कर देना है, ये इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये जो एस स्टिच था इसको हमने बुना, जाली दी, 2 फंदों को सीधा बुना, यहाँ पे 2 का 1 किया आगे की तरफ से। फिर हमने यहाँ धागा चढ़ाया, 3 सीधे फंदे बुने और यहाँ पर 2 फंदों को स्किप करके 1 फंदा कर दिया। तो चलिए आगे देखिए कैसे करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें
फिर से जाली देनी है। यहाँ पे हमें जाली देने के बाद 2 फंदे बुनने, 1 2, ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। इसके बाद हमें फिर से ये और ये जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से, ये देखिए। इसके बाद फिर से यहाँ पर हमें जाली देनी है और इन 3 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 3, और इन 2 फंदों को उतारना है और धागे को बैक साइड से 2 का 1 करना है। फिर से यहाँ पर हमें जाली देनी है, इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों का आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर से जाली देंगे, फिर इन 3 फंदों को सीधा 1 2, और ये हमारा तीसरा फंदा। इसके बाद देखिए ये लास्ट के 2 फंदे आपको फिर से ये चेन वाले दिख रहे हैं, इसको स्किप किया, इसे स्किप किया, 2 का 1 किया, ऐसे बैक साइड में लेकर आए और इस तरीके से 2 का 1 कर दिया और लास्ट स्टिच हमारा एस स्टिच ऐसे ही। तो ये हमारी इसकी 15वीं सिलाई हो गई। इसके बाद 16 सिलाई जो है, 16वीं सिलाई, ये हमारी उल्टी हुई बुनेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक हम 16 सिलाई हम पूरी कर चुके हैं। अब इसकी हम 17वीं सिलाई पर आ गए, 17th रो। अब देखिए इसमें 17th रो कैसे करनी है। अब हमारी ये जो जाली थी ना, यहाँ पर ये जाली यहाँ नहीं बनानी है हमने, ये एक फंदा बुना। ये आपको इसमें क्या करना है, 2 फंदे हमें सीधे बुनने, ये 1 और ये 2। इसके बाद ये 2 फंदे जो हैं, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दिया इस तरीके से, और ये वाला जो फंदा है इसको हम इस तरीके से बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये 5 फंदे इस तरीके से बुन ले जाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ये आगे देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पे हमने ये लास्ट का फंदा बुना, जाली दी, 2 फंदे सीधे बुने, ये वाले, ये एक फंदा बुना लास्ट का, ये वाला फंदा हमने पहला फंदा बुना, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का 1 किया और एक फंदा जो था ये सीधा बुना। अब इसके बाद यहाँ हमें जाली देनी है और 6 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे बुनने के बाद देखिए ये वाला आपको जाली ये दिख रहा होगा चेन सी, यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है इस तरीके से और एक फंदा ये सीधा बुन देना है। इसके बाद फिर से यहाँ हमारी जाली आएगी, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 फंदे जो हैं हमारे 2 का 1 करेंगे इसको। इसके बाद ये फंदा एक सीधा हम ऐसे बुन लेंगे, फिर जाली देंगे, फिर से 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने ऐसे ही बुनने और लास्ट का एस स्टिच। तो इस तरीके से जो हमारी 17 सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। 18 सिलाई मैं बुन के दिखाती हूँ। चलिए देखिए इसमें अब हम इसकी 19वीं सिलाई पर आ गए। 18 सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। फिर से देखिए लास्ट का फंदा ये बैक साइड से इस तरीके से बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा ये वाला फंदा है इसको हम इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ एक ही फंदा बुनेंगे सीधा और इन 2 फंदों का आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से, और ये वाले जो 2 फंदे हैं 2 का 2 कर देंगे, इसको 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ जाली डालेंगे। अभी हमने पहले यहाँ पे 6 फंदे सीधे लिए थे, अब यहाँ हम 5 फंदे सीधे लेंगे, 1 2 3 4 5। अभी देखिए ये चेन हमें दिखने लग गई, तो इसका मतलब ये जो 2 फंदे हैं इन 2 को इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। अब ये जो 2 फंदे इन 2 को सीधा बुनेंगे इस तरीके से, फिर से जाली डालेंगे, फिर से सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमने सीधे बुने, इन 2 फंदों का 2 का 1 किया, फिर ये 2 फंदे सीधे 1 2, जाली डालेंगे और लास्ट के 4 फंदे सीधे 3 4 और ये एस स्टिच, ये लास्ट का हमारा ये 5वां फंदा। ये 19 सिलाइयाँ हमारी इसकी पूरी हो चुकी है। 20वीं सिलाई उल्टी बुन के मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 20 सिलाइयाँ पूरी कर चुकी हूँ। अब इसकी हम नेक्स्ट सिलाई पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से करेंगे, बैक साइड से ये एक फंदा। अब यहाँ पे ये जो 2 फंदे ये दिख रहे हैं आपको, इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और ये जो 3 फंदे हैं ये सीधे इस तरीके से बनेंगे।
तो ये 3 फंदे हमारे ये सीधे हो गए। अब यहाँ पे जाली बंधेंगे। अभी यहाँ पर जो है हमें देखिए कितने फंदे करने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ हम सीधे रखेंगे। और ये देखिए ये चेन हमें दिखने लग गई। तो इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। ये हमने 2 का 1 किया। यहाँ पे हमारे ये 3 फंदे सीधे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न हो गया। अब रिपीट कर रहे हैं इस पैटर्न को। फिर से जाली डाली, 1 2 3 4, ये 4 फंदे सीधे। इन 2 फंदों को 2 का हम 1 करेंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से जाली देंगे और ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये लास्ट स्टिच हमारा एस स्टिच। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सिलाई पे आ गए हैं। नेक्स्ट सिलाई हम इसमें ये जो 22वीं सिलाई है उल्टी बुननी है, तो मैं उल्टी बुन लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे 22 सिलाइयाँ देखिए पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसकी 23वीं सिलाई पर आ गए। 23वीं सिलाई में देखिए फिर से बैक साइड से एक फंदा बुनेंगे। इन 2 फंदों को फिर से 2 का 1 करेंगे। ये 3 फंदे सीधे, 1 2 2 3। अब यहाँ जाली डालेंगे। अभी हमने यहाँ बीच में 4 फंदे करे थे, अब हमें यहाँ तक बुनने, यानी 3 फंदे हमें सीधे बुनने, 1 2 3 और इन 2 फंदों का 2 का 1 कर देंगे। और यहाँ पे हमारे 1 2 3 और 4, ये 4 फंदे हमारे यहाँ आ गए। फिर से जाली देंगे, फिर से 3 फंदे, 1 2 3, ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इन 2 फंदों का 2 का 1 कर देंगे, ये इस तरीके से। फिर से यहाँ पे फंदे 1 2 3 4, ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 और ये लास्ट स्टिच इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये हमारी 23 सिलाई पूरी हो गई। 24वीं सिलाई हमें उल्टी बुननी है, मैं उल्टी बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी 24 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसकी 25वीं सिलाई पर आ गए। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये फंदा हमने ऐसे बैक लूप से बुना। इन 2 फंदों को फिर से हम 2 का 1 ऐसे ही करेंगे, इस तरीके से। ये 1 2 और ये 3 फंदे ऐसे बुनेंगे। ये 5 फंदे हमारे पूरे हो गए। यहाँ जाली डालेंगे और यहाँ पे हमें 1 फंदा बुना, 2 फंदा सीधा बुना और इन 2 फंदों का 2 का 1 कर दिया, इस तरीके से। फिर से ये बीच के जो फंदे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने इस तरीके से सीधे बुन लिए। फिर यहाँ जाली डाली, फिर से यहाँ 2 फंदे, 1 2, ये 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदों का 2 का 1 करा। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे सीधे बुने, जाली डाली और ये लास्ट के सीधे फंदे हमने बुनने, 1 2 3 4 और ये एस स्टिच लास्ट का ऐसे बुनना है। ये 25 सिलाई हमारी जो है 25वीं सिलाई पूरी हो चुकी है। 26वीं सिलाई में बुन के दिखाती हूँ उल्टी, फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं। देखिए 26 रो हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं और ये पैटर्न देखिए इस तरीके से आने लग गया है। अब इसकी लास्ट ये 27th रो है। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे लास्ट एस स्टिच ये ऐसा फंदा बुनना है बैक साइड से। फिर इन 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 1 फंदा हमने सीधा बुना और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6, ये 6 फंदे बुने, जाली डाली, 1 फंदा सीधा बुना, इन 2 फंदों का 2 का 1 कर दिया। फिर से 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ फिर से जाली डाली और लास्ट के फंदे 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद ये लास्ट एस स्टिच सीधा बुन दिया। इसकी 28 रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं पैटर्न दिखाती हूँ। तो देखिए 28 रो कंप्लीट होने के बाद ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप देखिए मैंने इसमें ये छोटा सा पैटर्न आपको बनाकर दिखाया है, जिसमें मैंने छोटा बॉर्डर भी डाला है और मैंने यही पैटर्न बड़े उसमें डाल के दिखाया था।
बड़े पैटर्न में। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप किसी भी कलर में आप इसे डालिए, ये अच्छा लगेगा, बनकर बहुत सुंदर आएगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी मैं अपलोडिंग करूँगी न्यू वीडियोस उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में भी बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा ये पैटर्न, और आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।